धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जगत दे च एक ऐसे अवतारी पुरुष ने जिन्हां दी मिसाल घट ही मिलती है। वैसाख वदी सत 1620 बिकमी संमत धन गुरु रामदास जी महाराज दे घर माता भानी दी कुख तो गोविंदवाल साहब दे आप दा आगमन होया। ये नूरानी जोत उस थां ते ही उजागर हुई। गोविंदवाल दी धरती नूं ये मान हासिल है। सहजे सहजे आप दा बचपना भी इस ढंग नाल बतीत हो रहा है कि भट्टा नूं कहना पिया है कि तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। हे गुरु अर्जन देव जी, तुसी जन्म तो ही ब्रह्म ज्ञानी हो, जन्म तो ही ब्रह्मनिष्ठ हो, जन्म तो ही ईश्वर नाल जुड़े हुए हो। इसका एक इतिहासक सबूत भी मिलता है कि अजे आप सिर्फ 1 साल दे सन ते आप धन गुरु अमरदास जी महाराज दे सिंघासन ते चढ़न दी कोशिश पे करदे सन। हुण 1 साल दे बालक दी काया 2.5 फुट उच्चा सिंघासन पूरी कोशिश करन लेकिन शरीर चढ़ ना सके। माता भानी जी भजे होया है, एकदम आप नु चुकया और आख्या, लाल जी इस गद्दी ते नहीं बैठेदा, ये धन गुरु अमरदास जी महाराज दा सिंघासन है, इस ते नहीं बैठीदा। इतने गुरु अमरदास जी महाराज आ गए। भानी दे हथों बच्चे नु बालक गुरु अर्जन देव जी नु ले सिंघासन ते बिठा के कहने लगे, यह दोहता बाणी का बहुता, ये ते बाणी दा जहाज है, ते जे यही सिंघासन ते नहीं बैठेगा तो फिर कौन बैठेगा। ये भविष्यवाक, ये दूरदृष्टि गुरु अमरदास जी महाराज दी सही साबित हुई। वाकई गुरु अर्जन देव जी महाराज बाणी दे बहुत और बाणी दे जहाज जगत दे च कहलाए। आप दी अजीम देन हरिमंदिर ते फिर तरन तारण दा महान तीरथ ते अस्थान है। कहते ने जद आपने हरिमंदिर तामीर कराने दी सोची, उसारण दी सोची, तो आप दे अंदर ख्याल आया, नहीं किस कोलों रखाई है, बुनियादी पत्थर किस कोल रखाई है। आपने इसकी नींह साईं मियां मीर पासों रखाई। इस तरीके नाल वितकरियां तो उच्ची दुनिया, भेदभाव तो उच्ची दुनिया का सबूत आपने मुहैया किया। हरिमंदिर साहब दी नींह साईं मियां मीर ने रखी, जो सिख इतिहास दे पूर्ण तौर ते उजागर है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दी होर अजीम देन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी संपादना। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज पोथियां दे रूप दे सन। कुछ पोथियां बाबा मोहन जी पास सन, गोविंदवाल साहब। कहते ने बाबा बुढ़ा जी पोथियां लैन लई गए, मायूस लौटे। भाई गुरदास जी पोथियां लैन लई गए, मोहन जी ने नहीं दितियां। तो नंगी पैरी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज आप चल के गए। उत्थे जिस ढंग नाल प्रभु मोहन दी, अकाल पुरख मोहन दी उस्तति की ते आख्या, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर। प्रभु दी इस उपमा नो मिठी आवाज मिठी धुनी दे राही जद सुनिया, समाधि च बैठे मोहन जी दी अख खुली, आप थले आए। चौबारा मोहन जी दा अज भी एक सुंदर यादगार की तरह बनिया हुआ है। आपने गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं अंदर बिठाया, पोथियां हवाले कीतियां, लेकिन कुछ बचन भी कहे जो कवि संतोख सिंह जी महाराज ने इंज लिखे ने। प्रथम हमारी वस्त लई पित पासते, कुल भनयन की होती जो गुरता जासते।
पहले ते तुसी साडे पिता गुरु अमरदास जी महाराज दे पासों ये सिंघासन प्राप्त कर लिया। थोड़े पिता ने प्राप्त कर लिया। वस्तु साडी सी, तुसी खो ली। वस्तु ते भलियां दे कोल सी, सोडियां ने खो ली। प्रथम हमारी वस्तु लई ते तपासते, कुल भनयन की होती जो गुरता जासते। लाज न धारो आप अबै चल आयो, सब गुरुअन के शब्द लैन हित धायो। ते हुण थानू शर्म नहीं आउंदी, गद्दी ते चली गई साडे कोलों, हुण पोथियां लैण लई आ गए, हुण सतगुरां दे बचन लैण लई जो है आ गए। पर हथ जोड़ के गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठे रहे। गुरु अमरदास जी महाराज दी पावन संतान जान के, समाधि लीन पुरुष जान के मन दे सत्कार बनाई रखिया। निंदा उस्तत ब्याज बचन मोहन कहे। बाबा मोहन जी ने ये ठीक है, इंज लगदा है जिवें निंदा कीती है, पर निंदा च भी उस्तति कर रहे ने कि तुसी महान निकले, सौगात साडे पिता कोल सी, लै गए तुसी, असी योग नहीं निकले। साडे कोले योग्यता नहीं सी कि असी पिता कोले प्राप्त कर दे, पर तुसी लै गए, थोड़े पिता लै गए, सौगात साडे घर दी पै गई, थोड़ी जो है झोली च। इस तरह निंदा विच लिपटे हुए उस्तत दे बचन बाबा मोहन जी ने कहे। इन्हां पोथियां नूं अपने सिर दे उत्ते ही रख के गुरु अर्जन देव जी महाराज अमृतसर दे च आए। रामसर दे च बैठ के आपने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की जद संपादना आरंभ की थी, आप बोलते गए, भाई गुरदास लिखते गए। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पावन बीड़ दे पहले उच्चारण करता गुरु अर्जन देव जी, लिखारी भाई गुरदास जी। कहने जिन्हां दिनां गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की संपादना हो रही सी, दूर दूर तो भगत आप जी पास आए, क्योंकि देश दे ये आम चर्चित हो गई सी गल कि सिरमौर भगत, महान भगत जो इस देश दे होए ने, जिन्हां दे बचन गुरु नानक देव जी महाराज ने इकट्ठे कीते सन पहले पातशाह जी ने, उन्हां नूं उस महान ग्रंथ दे दर्ज कर रहे ने गुरु नानक दी पंजवीं आत्मा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। तां आप दे जो समकाली सन भगत सूरदास इत्यादक, कान्हा जी, पीलू जी, छज्जू जी और इस तरीके नाल कवि जमाल हुसैन इत्यादक, ये भी अपने अपने बचन कलाम लेके रामसर श्री अमृतसर साहब दे जो है पहुंचे। कहने जदों तरतीब दे रहे सन, उदों ही कान्हा जी दा आगमन होया और पीलू जी दा और जमाल हुसैन दा। साहब कहने लगे, तुसी अपने बोल सुनाओ। अगर वो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर दर्ज करने दे लायक होए तां असीं दर्ज करांगे। तो कान्हा जी दे ए बचन, मैं ओही रे, मैं ओही रे, अजे पूरे वाक बोलने ही सन ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने चुप करा दिता। आख्या चुप रह, असी मैं दे चलीन नहीं होना, तू दे चलीन होना है। असी मैं मिटानी है, असी ओ साधना करनी है कि मैं मिट ही जाए, मैं भुल ही जाए और तू प्रगट होवे, तू ही तू रह जावे। इस वास्ते इन्हां बचनां च अहंकार दी बू आउंदी है, निरंकार दी सुगंधी नहीं। कहंदे ने फिर छज्जू अगे आया, वो कहने लगा, कागज संधि पुत्री तो भी त्रिय ना निहार, यही मार ले जावई यथा बिलोचन धार। स्त्री अगर कागज दी भी बनी हुई है, उसकी कोई तस्वीर भी है, तो नहीं देखनी चाहिए। ये नरकां दे लै जांदी है, ये नरक दुआरी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, अपनी मां नूं वेखदा हुंदा है कि नहीं, भैन नूं वेखदा है कि नहीं, आखिर वो स्वरूप भी स्त्री है, तो वह भी तेनू नरकां च सुटेगी। ये बोल भी साडी मत ते पूरे नहीं उतरदे, रब्बी सिद्धांत ते पूरे नहीं उतरदे। तो कहना पेगा, अगर ईश्वर ने स्त्री नूं बनाया है तो मनुख नूं नरकां विच पाण लई बनाया है, तो ईश्वर दोषी है। साहिब
श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इन्हां भगतां दे कलाम वापस कीते। फिर एक भगत अगे आया, वो हाथ जोड़ के बेनती करने लगा, महाराज मेरे बोल सुनो। सतगुरु कहने लगे, सुना। चुप वे अड़िया चुप, बोलन दी नहीं जा। साहब कहने लगे, नहीं, चुप नहीं रहना। जिथे लोड़ पई बोलना है, जिथे लोड़ नहीं खामोश रहना है। जब लग दुनिया रहीए नानक, किछ सुनिए किछ कहिए। कुछ कहना है, कुछ सुनना है, चुप नहीं रहना। अगर चुप ही रहना है तो दरख्त चुप ने, पत्थर चुप ने, तो फिर प्रभु ने जुबान क्यों बनाई? चुप रहने लई नहीं, मौन धारण करने लई नहीं, बोलने लई बनाए गए। और वो बोलना है, उन्हां बोलां नूं प्रगट करना है जिन्हों सुन के संसार नूं शांति मिले, अपने आप नूं चैन मिले, प्रभु दी प्रसन्नता हासिल होवे। बोलना है, चुप नहीं रहना। कहते ने बिंद्राबन तो पहुंचे भगत सूरदास, नेत्रहीन सन। ये भी लाठी दे आसरे ते खड़े होए, वृद्ध शरीर से आखन लगे, हे गुरुदेव पिता, परिपूर्ण परमात्मा ने कुछ मैनू भी सौगात दिती है और मैं वो आप दे नजराने वजों भेंट करना आया। साहब कहने लगे, सुनाओ। ये भगत जिथे महान कवि सन, उथे महान संगीतकार भी सन। दोपहर का समा से सारंग राग की धुन अलापी और वजद विच आके इस पंक्ति का गायन किया। छाड़ मन हर बेमुखन को संग। ऐसे मधुर आवाज विच, ऐसे सुरीले कंठ दे च और ऐसी लय तार विच अलाप होया, सूरदास की अपनी ही समाधि लग गई। सुनन वाले बिस्माद होए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी प्रसन्न होए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नो भगत सूरदास ते ए बोल इतने प्यारे लगे, इतने चंगे लगे। आप सोची पे ने कि सूरदास अगे वधे, पूरा वाक सुनिए ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज करिए। इतने च लांगरी सिंह आया, हाथ जोड़ के बेनती करने लगा, महाराज लंगर तैयार है, पंक्तां बिराज गईयां ने और आप दी उड़ीक है। सतगुरुदेव जी महाराज सोचते ने, जाइए ते भगत दी तोहीन जो जुड़ गए प्रभु नाल, ते ना जाइए तो पंक्तां लग चुकियां ने अन्न दी तोहीन, लंगर दी तोहीन। भगत दा भी सन्मान रह जाए और पंगत दे च भी जा बैठिए। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भाई गुरदास नूं हुक्म किया कि आप इन्हां दी एक पंक्ति ही दर्ज कर दो। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर इस भगत दी इक्को ही पंक्ति है, छाड़ मन हर बेमुखन को संग। भाई गुरदास जी ने यह पंक्ति दर्ज करके कबीर जी दा बाद विच एक शब्द चढ़ाया गया, सारंग राग की समाप्ति हुई। तो भाई गुरदास जी कहने लगे, महाराज जगत नूं किस तरह पता चलेगा, संगतां नूं ये बोध किस तरह हासिल होवेगा कि ये पंक्ति भगत सूरदास जी दी है। साहब कहने लगे, इसका सिरलेख लिखो। हुण पंक्ति लिखवाण तो बाद सिरलेख लिखवांदे ने। उपर लिखो, सारंग महला पंजवा सूरदास। साहब कहने लगे, शब्द असी उचारण करते हैं और शब्द सूरदास नूं भेंट करते हैं, उसदे नाम ते उचारण करते हैं ताकि उसदा नाम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज हो जाए। गुरु अर्जन देव जी की सोचनी सूरदास नूं अमर करने का जज्बा। शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज दा है, लेकिन उस विच नानक शब्द नहीं है, सूरदास है। सूरदास दी उपर एक पंक्ति है, ये जगत नूं पता चले कि एक पंक्ति सूरदास दी है, थल्ले दा शब्द
गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सूरदास नूं भेंट कीता है तो सिरलेख ये लिखवाया, सारंग मल्ला पंजवा सूरदास। थले जो पावन वाक है इंज है, हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सरबस सब अर्प्यो, आनंद सहज धुन जोक। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यों कुसती तन जोक, सूरदास मन प्रभ हथ लीनो, दीनो एहो परलोक। सूरदास दे मन नूं प्रभु ने अपने हत्थां च लिया और परलोक दे सुख इस लोक दे दे दिते ने। ऐसा क्यों? सूरदास की समझ दे च एक गल आ गई है कि श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यों कुसती तन जोक। प्रभु नूं छड़ के किसी होर वस्तु की वासना करनी, ये ते इंज है जिवें जौंक कोड़ी दा खून पींदी है मिठा जान के, ते बाद विच तड़प तड़प के अपने प्राण गवा बैठती है, अपनी जान दे देंदी है। इस तरह भट्टां दे सोईए, कबीर फरीद दे श्लोक, ते फिर संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की संपादना करके आपने प्रकाश करवाया हरिमंदिर साहब दे। हुक्मनामा बाबे बुढ़े जी ने लिया, आपने सरवण किया और उत्थे सारी संगत नूं जो आपने ताकीद की थी वो ये, सतगुर के शरीर हैं जो, सब थान समय सब ना दरसै हैं। मेरा जिहड़ा शरीर है ਇਹਦੇ दर्शन सारी थावां ते नहीं हो सकते, मेरी काया व्यापक नहीं है। ग्रंथ हृदा गुरु को एहो जानो, उत्तम है सब काल रहे हैं। गुरु दा हिरदा, गुरु दी आत्मा, गुरु ग्रंथ नूं जानना, ये हर वक्त मौजूद ने और हर थां ते मौजूद ने। शब्द बिल्कुल नाल रह सकता है मनुख दे, गुरु मेरे संग सदा है नाल। तो आप कहते मेरे स्वरूप ते यहाँ ते है दीरग, साहिब जान अदायब तय। मेरे तो वड्डा करके जानना, क्योंकि मैं आप उपासक हाँ, मैं आप शब्द गुरु नूं मत्था टेकदा। ये प्रभु दे बोल ने, परमात्मा दे बोल ने, नाजुल होए ने, उतरे ने। इस तरीके दे नाल हरिमंदिर साहब दे अंदर धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा आपने प्रकाश करवाया। पृथ्वी चंद मन विच अपनी ईरखा वधाई जा रहा सी। कहंदे ने चारों पासे मसंदां दी आमद भी रोक दिती, संगतां दी आमद भी उसने जबरन रोकी, और इस तो इलावा सुली खान नूं भी उकसाया। हालात ऐसे भी बने कि लंगर एक दिन बिल्कुल मस्ताना हो गया और कर्मों जो पृथ्वी चंद दी बोटी सी कहन लगी कोई गल नहीं है ते बे औलादा गुरु अर्जन, ये सारी संपत्ति साडी है, ये सारा धन मान प्रतिष्ठा साडी है, ये है ते बे औलादा। कहंदे ने ए बोल जगत माता गंगा नूं चुभे, जो आप दी सुपत्नी सी गुरु अर्जन देव जी महाराज थी। इस तरह दे बोल। फिर पृथ्वी चंद दा ए ईर्षालु सुभाव, कहंदे ने मसंदा दे राही धन लुट लिया, अन्न लुट लिया, वस्त्र लुट ले, साजो सामग्री लुट लई और चारों पासे पैरा बिठवा दिता, कोई पहुंचे ना। हालात ऐसे बने अज दोपहर दा लंगर तैयार ही नहीं होया। जगत माता गंगा आप दी सुपत्नी ने सोचा गुरुदेव लई ते कुछ भोजन तैयार करा। तो आपने घर टटोलिया, देखिया एक मिट्टी दे भांडे विच थोड़ा जिहा बेसन पिया सी। आपने उसदे दो प्रशादे तैयार कीते, सतगुरां दे अग्गों रखे ते अग्गों रखदियां सार रो पईयां ज़ारो ज़ार। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उत्थे बोल उच्चारण कीते ने, रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रे संग सुख बिहात। ऐ सखी रूखा भोजन है, धरती ते सोना है, पर तू रो ना। पृथ्वी चंद अन्न लुट के ले गया है, धन लुट के ले गया है, वस्त्र लुट के ले गया है, पर इन्हां नियामतां दे देण वाला जो दाता है वो ते मेरे हिरदे च बैठा है, उसनों लुट के ते नहीं ले गया। सागर मेरे कोल है, सूरज मेरे कोल है,
महाशक्ति मेरे कोल है, प्रभु मेरे कोल है, उन्हें जमीन देते ही आनंद बना देता है और उसने रुखे भोजन दे भी स्वाद बना देता है, रस बना देता है। इस तरह सबर शांति दे नमूने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने राज सता आप तो परेशान सी। उसके कुछ कारण जिथे देश दे कोने कोने तो संगतां आप दे दर्शनां लई आउंदियां सन, उत्थे मुस्लिम पीर फकीर भी आप दी चरण छो प्राप्त करन लई आप दे आले दुआले परिक्रमा करदे सन। साईं मियां मीर भी आप दे मुरीदां दे चों एक मुरीद सी। जमाल हुसैन भी आप दे सिखां दे चों एक सिख सी। वक्त दी हुकूमत नूं इह गल चुभी, साडे रस्ते दा एक रोड़ है और इसदा सत, इसदी तपस्या, इसदा ज्ञान इतना उजागर हो रहा है कि सारे देश नूं प्रभावित कर रहा है। साडी सता लई किधरे खतरा ना हो जाए। दूसरे पासे सुली खां दे कन भरदा रहा प्रिथी चंद, मौलवी कन भरदे रहे जहांगीर दे। सुलही खां अपने पूरे लाओ लश्कर समेत अमृतसर ते हमला आवर होया। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संगतां नूं एकत्रित कीता और पतवंते सजना दी राय लेनी चाहिए। पहला मता यह पकाया गया, प्रथमे मता जे पत्तरी चलाओ। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है। चिट्ठी भेजो, पातशाह ने कहा नहीं। द्वितीय मता दो मानुख पुछाओ, दो बंदे भेजिए, वो सुली खान नूं समझान। साहब कहने लगे नहीं। तृतीय मता किछ करो उपाया, फिर महाराज असी खुद लड़ाई लई तैयार होइए, शस्त्र तैयार करिए, बस्तर तैयार करिए, खुद लड़िए। नहीं, इस मते नूं भी सतगुरां ने रद्द कर दिता। तृतीय मता किछ करो उपाया, मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही दे आया। हे ईश्वर, बस तू ही मददगार है, मैं सब कुछ तेरे हवाले कीता है। रस्ते विच घोड़ा ऐसा मछरिया, लगाम टुटी और ये घोड़ा भज पिया भट्ठे की तरफ जिथे अग लगी हुई सी, इट्टां पक रही सन। उसे भट्ठे च एक घोड़ा गिर गया और सुलही खां गिर गया। इस तरह वो जिंदा ही जल के खाक हो गया। अमृतसर नूं खाक करदियां करदियां खुद ही खाक हो गया, खुद ही मिट्टी हो गया। सता दा मुखी जहांगीर, उसने गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं सद्दा भेजिया और आख्या इस्लाम संबंधी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे कुछ वाक ने, इन्हां नूं कढ दो। तां पहले आपने भाई गुरदास जी नूं भेजिया और जिस दिन हुक्मनामा लिया गया गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा, जो जहांगीर ने सुनिया वो तो यह सी, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। इन्हां बचनां नूं सुन के जहांगीर चाहे प्रभावित होया है, लेकिन राजनीतिक सी। सत दा इतना प्रताप वधदे होया वेख के उसनूं उखियाई सी मुर्तजा खान दे हवाले गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कर दिता। हवेली दे गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं बंद कर दिता गया और खुलियां सजावां देण दी छूट दे दी गई। चंदू ने भी अपने अंदर जो बदले की भावना सी उसनूं उजागर किया, क्योंकि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने चंदू की लड़की का रिश्ता गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज लई लैण तो इनकार कर दिता सी। इस तरह पहले आप नूं तत्ती तवी ते बिठाया गया, फिर ओवल दी देग विच उबालिया गया, फिर जिस्मां दे ये जिहड़े छाले ने इन्हां दे उत्ते ठंडा पानी पाण लई रावी दे खड़े करन दा सोचिया ही गया। साईं मियां मीर दी आमद हुई, आपने ये हालत वेखी, रो पे। उस वक्त साहिब कहने लगे, सुन कहा सतगुरु ने मियां छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन तप गया, मन शांत है हरि नाम से। आप रावी दे कंडे ते पहुंचे, गहरे पानी विच आप नूं लै गए। दुखियां दा ते ख्याल सी कि जले हुए पिंडे नाल जैसे ठंडा पानी छुएगा
तड़पना ज्यादा होगी, तकलीफ ज्यादा होगी, पर उत्थे भी हाथ जोड़ के जो साहिब कहंदे ने, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना, चलते राख्यो जीत। हे प्रभु, लख लख तेरा शुक्र है, जन्म तो लेके अंत तक तेरी प्रीति निभ गई। तेरी रजा विच रह, तेरे भाणे च रह। आ गया मैं सूख, आ गया मैं भूख, सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जान्यो, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे ले मान्यो। जन्म तो लेके अंत तक प्रभु मैं तेरे हुक्म नु मनिया, तेरे हुक्म विच जीविया, और अज अंतिम समय भी तेरा हुक्म मैनू मिठा लग रहा है। इस वास्ते लख लख तेरा धन्यवाद, शुकराना। भट्टा ने उपमा वजों ये वाक उच्चारण किया है, जब लो ने भाग लिलार उदे, तब लो भ्रमते फिरते बौधायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूं मिट है नहीं रे पछतायो। तत्व विचार यह मथरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जौन गर्भ नहीं आयो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जौन गर्भ नहीं आयो। इस तरीके नाल जेठ सिदी चौथ नूं साहिबां दा तन पानी दे च पानी होया, और आप दा मन और आप दी आत्मा, आप दी जोत धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे अंदर प्रवेश कर गई। ये शहीदी साका जेठ सिदी चौथ नूं जो वापरिया, उस तो बाद सिख जगत दे च गुरु घर दे च शहीदी दी एक श्रृंखला चली। आप नूं शहीदां दा सिरताज कहंदे ने, सिरमौर कहंदे ने। शांति दी आप मूर्ति, सबर दा आप मुजस्मा, ज्ञान दे आप सागर, सेवा दी मूर्ति। सेवा सिमरन दी दात वंडदियां वंडदियां, शुकराना करदियां करदियां जेठ सुदी चौथ नूं आप इस ढंग दे नाल शहीदी साके द्वारा प्रभु विच लीन होए, और अपनी आत्मा नूं अस्थाई रूप दे अकाल पुरख दे विराजमान कीता।